ड्रामा के स्टार्टिंग एक छोटे बच्चों से होती है जिसका नाम जिन होता है और वह बहुत सारे लोगों को मार रहा था। वह अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करके उन सब की बहुत अच्छी वाली पिटाई करता है। जिन कहता है, तुम लोगों में ज़रा भी पावर्स नहीं है, मुझको तुमसे फाइट करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा है। एक आदमी कहता है, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, पर वह धोखे से वाई वाई को मारने की कोशिश करता है, जिस पर वाई वाई ज़मीन पर ज़ोर से अपना पैर मरता है और वह आदमी दूर जाकर गिरता है। तभी यहाँ पर वाई वाई का भाई आता है जिसका नाम वी होता है और वह उस आदमी से कहता है, मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा रूड है और जब वह किसी की पिटाई करता है तो उसको मार डालता है। मुझे समझ आ रहा है कि आपको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पास इस दर्द की दवाई है, पर अगर आपको ये दवाई चाहिए तो आपको उसके लिए मुझे 1 मिलियन देने होंगे। और वह उनको मेडिसिन दिखाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम अपने मेन लीड चैन को देखते हैं जो कि पहाड़ों में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। और फिर वह अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं पिछले कई सालों से यहीं पर हूँ, पर अब टाइम आ गया है। मुझे अपने बच्चों के लिए उनकी मॉम ढूंढनी होगी। जीनी अपने डैड को पीछे से छिपकर भी देख रही थी और वह सोचती है, मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसके बाद हम जीनी को देखते हैं जो कि अपने दोनों भाइयों से मिलने जाती है। वह भी एक पिग पर बैठकर जाती है और उनको बताती है कि हमारे डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वह हमारे लिए मम्मी ढूंढ रहे हैं। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब ये चारों मिलकर सिटी जाते हैं और एक वेबसाइट के थ्रू एक लड़की से मिलने वाले थे। उनके सामने एक लड़की बैठी थी। वह देखते हैं उसके टेबल पर 6 नंबर लिखा है और उनको 6 नंबर वाली लेडी से ही मिलना है। वह उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं और उससे शादी की बात करता है। तो वह लड़की सामने से कहती है, मैं शादी के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि शादी के बाद मेरी पॉकेट मनी कम से कम 1 मिलियन होनी चाहिए। मुझे एक बड़ा सा विला चाहिए और एक बहुत ही एक्सपेंसिव सी कार चाहिए उसकी। ये सारी बातें सुनकर तो ये चारों ही शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड लिली की एंट्री होती है। लिली को जैसे ही हमारा हीरो देखता है तो पहली नज़र में ही उसके प्यार में गिर जाता है। तीनों बच्चों को भी वह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। वह अपने डैड से कहता है, डैड ये आंट कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद वह जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है और तभी चैन की नज़र उस टेबल पर लिखे नंबर पर पड़ती है जो कि 6 होता है। और फिर वह जल्दी से उस नंबर की तरफ देखता है और उसको घूमता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वह लोग गलत टेबल पर बैठे हैं और ये 6 नहीं बल्कि 9 है। पर तभी यहाँ पर वह आदमी आता है जो उस टेबल पर बैठी लड़की से मिलने वाला था। उसको भी गलत फहमी होती है। तभी यहाँ पर एक आदमी लिली के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारी शादी हमारे मास्टर के साथ होने वाली है? पर वह उन दोनों आदमियों को इग्नोर करती है। वह आदमी ज़बरदस्ती उसे वहाँ से खींच कर ले जाने लगते हैं। पर तभी वाई वाई जाकर उन लोगों को पंच मारता है और वह एक किक में उन लोगों को हवा में उड़ा देता है। तभी एक वेट्रेस वहाँ पर खाना लेकर आती है और वाई वाई की नज़र जैसे ही खाने पर पड़ती है, वह खाने की तरफ भागने लगता है। इसी बीच उसमें से दो आदमी उठकर एक बोतल उठाते हैं और उसके सर पर मारने वाले थे। पर तभी हमारा हीरो अपनी मैजिकल पावर्स से उन बॉटल्स को तोड़ देता है और उनके सर एक दूसरे से टकराते हैं और वह लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद लिली जीनी के पास जाती है। वे सीधा ही लिली को मम्मी बोलती है और वह भी उसे खुशी से देखती हैं। इसके बाद वह जल्दी से चैन का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। इसके बाद सभी बच्चे खुश थे और कहते हैं, चलो हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। इसके बाद ये दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और तीनों बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जो यहाँ पर लिली को एक पेंडेंट देते हुए कहता है, ये पिछले 100 साल से मेरे पास है और इसको अपने पास संभाल कर रखना। अगर तुम कभी भी किसी भी मुसीबत में रहोगी तो मुझे पता चल जाएगा। जिस पर वह कहती है, ठीक है। और वह कहती है, तुम सारे मेरा वेट करो, मैं बस अभी गई और अभी आई। वह पार्किंग में जाती है जहाँ पर वही लोग उस पर नज़र रखे हुए थे और वह उसका किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये चारों कब से उसका वेट कर रहे थे पर वह नहीं आती। तभी जिनी की नज़र एक कार पर पड़ती है जिसके अंदर लीली थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी और वह पेंडेंट भी साइन करने लगता है। जीनी कहती है, हमारी मम्मी मुसीबत में है। चेन उस पेंडेंट की मदद से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह लोग हमारी हीरोइन को लेकर गए हैं। वह लोग यहां पर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बस सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं जाने देती। जिस पर वाई वाई कहता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, और वह लोग वापस जाते हैं। इसके बाद वह दोबारा से फिर से आते हैं और उन सभी ने सिक्योरिटी की ही ड्रेस पहनी हुई थी। इसके बाद वह सिक्योरिटी वाला कहता है, तुम सब पागल हो चुके हो, और वह इससे पहले कुछ कर पाता, वाई वाई जल्दी से ज़मीन पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है।
तभी उसका छोटा भाई भी उस गार्ड के पैर पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज कोई मदद करो, इस आदमी ने मेरे भाई को मार डाला। और ये दोनों बहन भाई मिलकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। वहां पर खड़े लोग उन्हें गुस्से से देखने लगते हैं कि इन लोगों ने बच्चों के साथ क्या कर दिया। इसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर हम यूनाम की लड़की को देखते हैं, जो कहती है, आज तो इतना खुशी का दिन है, आज यहाँ पर शादी होने वाली है, तो हमने अपने पूर्वजों की मूर्ति क्यों लगाई है, वह भी उनकी मरी हुई। अपने यहाँ पर दादाजी की मूर्ति क्यों लगवाई है, वैसे भी दादाजी तो गायब हुए हैं। कौन जानता है कि दादाजी मर गए हैं या जिंदा है। पर उसके डैड उसको चुप रहने को कहते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम बे होता है, और उसने लीली के हाथ रस्सी से बंद रखे हुए थे और वह लीली से शादी करने वाला था। यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी भी खड़ा था जो कि कहता है, आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि युवान परिवार की बेटी लीली की शादी बे से होने वाली है। और बे भी बहुत खुश था। यहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है, इस शादी की वजह से बे की पावर और भी ज्यादा हो जाएगी। पर तभी यहाँ पर हमारे मेन लीड की एंट्री होती है। वह सभी से पूछते हैं कि वह कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। इसकी यूनिफॉर्म से पता चल रहा है यह एक सिक्योरिटी गार्ड है। और वह कहती है, पर तुम अंदर क्यों आए, तुम्हारे में से स्मेल आ रही है। दूसरी लड़की कहती है, ये बैंक्वेट हॉल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारे जैसे लोग अंदर नहीं आ सकते। लीली समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसको बचाने आ गया। लीली समझ जाती है, मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। जिस पर बे को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, यह वाइफ मेरी है, और उसे पर हमला करता है। जिस पर बे उसको मार ही नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। जल्दी से लीली को पकड़ लेता है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। यह देखकर हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही बे लीली के गले पर चाकू रख देता है, जिस वजह से चैन वहीं पर रुक जाता है और उसके गुंडे चैन को पकड़ लेते हैं। वह अपने गुंडों से कहता है, इसको घुटने पर मेरे सामने बिठाओ। जिसके बाद वह चैन की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ वह लीली की भी बेइज्जती करता है और कहता है, जिसको तुम अपनी वाइफ बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है उसके साथ क्या हुआ है, चलो तुम खुद से ही देख लो। और वह लीली से भी कहता है, देखते हैं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें फेस कैसे कर पाता है। और वह उसके फेस पर ढका हुआ कपड़ा हटाता है, पर वह जल्दी से पीछे घूम जाती है और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। और वह घबराकर कहती है, इसके चेहरे को क्या हुआ। लीली जल्दी से वह कपड़ा उठाती है और खुद के फेस को फिर से ढक लेती है। इसके बाद बे यू और पिया से कहता है, इस आदमी को सजा दो। जिसके बाद वह भी अपनी पावर का यूज करती है और उनके हाथ में एक एक हथियार आ जाता है। वह दोनों कहती हैं, जो फैमिली के पास टॉर्चर करने के 32 तरीके हैं और उनमें से कम 20 तरीके हैं, आज मैं तुम्हारे ऊपर आजमाने वाली हूँ, उसके साथ कुछ कर पाती। तभी यहाँ पर उसके तीनों बच्चों की एंट्री हो जाती है और उनके हाथ में गन होती है। ये ग्रेनाइट है और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वह जैसे ही गन फायर करता है तो उसमें से सिर्फ बबल्स निकलते हैं। ये देखकर तो बेचारे वाई वाई को बड़ा गुस्सा आता है और वह सर पर अपना हाथ मारता है। और गन देखकर जिन लोगों की हालत खराब थी और जो लोग घबराए हुए थे, वह भी पूरे शेर बन जाते हैं और वह लीली को जमीन पर धक्का देता है। ये देखकर तीनों बच्चों को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पावर का यूज करते हुए अपने ऊपर के सूट को निकाल देते हैं। जीनी की पावर की वजह से जमीन पर गिर जाता है। चैन उन लोगों पर हंसने लगता है। इसके बाद वह तीनों उठकर खड़े होते हैं और उसको फाइट के लिए चुनौती देते हैं। लीली कहती है, वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मम्मी आप क्या बोल रही हैं। जिस पर लिली कहती है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, पता नहीं तुम तीन बेवकूफ कौन हो जो कब से मुझे मम्मी मम्मी बोल रहे हो। तभी चैन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वह कहती है, मैं यंग मास्टर को जेलस करना चाहती थी, इसलिए शायद तुमसे मिली थी। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, ना ही इन बच्चों की माँ हूँ। चैन कहता है, तुम यह क्या बोल रही हो। जिस पर वह कहती है, चुप करो भला, मैं तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड से कैसे शादी कर सकती हूँ और यह बच्चों को मैं कैसे अपना सकती हूँ, तुम अपना दिमाग लगाओ ना। और वह उसकी काफी ज्यादा भला बुरा बोलता है, जिस पर बे काफी ज्यादा हंसता है। और बेचारी लीली अपने मन में सोचती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यह सब सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोगों की जान बचा सकूं। इसके बाद चैन अपनी पावर का यूज करके उसके फेस पर ढके हुए कपड़े को हटाने की कोशिश करता है, पर वह उस कपड़े को हटाने नहीं देती। इस पर बे कहता है, ये मेरी वाइफ है तो तुम यहाँ से चले जाओ। पर हमारा हीरो कहता है, नहीं ये मेरी वाइफ है और हमने आज ही शादी की है। जिस पर चैन कहता है, लीली तुम बोलो, तुम किसकी वाइफ हो। जिस पर लिली कहती है, मैं मिस्टर बे की वाइफ हूँ। जिस पर बे उसे जमीन पर धक्का देता है और कहता है, इस आदमी को यह बात बताओ कि तुम मेरी हो। वह भी बोलती है, हाँ सिर्फ मैं बे की हूँ। जिसके बाद बे उसको थप्पड़ मारता है और गलत तरीके से टच करता है और कहता है, ये मेरी वाइफ है,
मैं इसके साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ। ये देखकर बच्चों को और चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तीनों बच्चे चैन से कहते हैं, डैडी कुछ कीजिए ना, हम मम्मी को ऐसे नहीं देख सकते। पर तभी लिली बोलती है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जिस पर चैन अपने बच्चों से कहता है, तुम्हारी मम्मी ही नहीं चाहती कि हम उनकी मदद करें तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद तो बाई गुस्से से और भी ज्यादा पागल हो जाता है और वह लिली पर और भी ज्यादा अत्याचार करता है। लिली इस मौके का फायदा उठाती है और वह वहां पर पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है और अपने गले पर रख लेती है और कहती है, मैं खुद को मार डालूंगी। तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मेरा फेस खराब हो गया है, मुझको सारी जिंदगी अगली बनकर नहीं जीना। और वो बहुत ज्यादा रो भी रही थी बाई। जब उसके पास जाता है उससे चाकू लेने के लिए, तो वह खुद को बचाने के लिए उसे पर चाकू से वार करती है, जिससे चाकू बाई को लग जाता है। जिस पर बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लिली को मारता है। वो गुस्से में उसको बोलता है, तुमने मुझको हर्ट किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और वह लिली के फेस से कपड़ा हटा देता है, जिस पर लिली अपना फेस कवर कर लेती है और रोना शुरू कर देती है। वह कहती है, प्लीज मुझे मत देखो, मैं अब शापित हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती। और वो बच्चों और चैन को वाह से जाने बोलती है। यह देखकर जिन कहता है, मम्मी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ और मैं हर तरह की दवाई बनाना जानता हूँ। मैं ऐसी दवाई बनाऊंगा कि आपका फेस दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। चैन भी अपने मैजिकल पावर से उसके फेस पर एक कपड़ा लगा देता है, जिससे उसका फेस कवर हो जाता है। इसके बाद जिन डॉक्टर को एक वॉइस मैसेज भेजता है और जल्दी वहां पर आने को बोलता है। बाई जो कि गुस्से से पागल हो रहा था, वह अपनी पावर्स का यूज करता है और एक चेन अपने हाथ में लेकर आता है और वह उसे चेन को लिली के गले में बांध देता है। और फिर वह कहता है, अब तुम्हें पूरी जिंदगी इसी तरह से रहना होगा, तुम मेरी गुलाम बन के रहो। और जिस पर वह एक बार फिर से उनको वहां से जाने को कहती है, पर जीनी कहती है, मम्मी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डैडी आपकी हेल्प करेंगे, वह आपको बचा लेंगे। वहां पर जो बूढ़ा आदमी खड़ा था, वह कहता है, जल्दी से इस ईविल स्पिरिट को खत्म करो। वह सभी लोग कुछ कर पाते, पर तभी अचानक से बहुत जोर से बिजली गरजती है और वहां पर उनके बुजुर्गों की जितनी भी मूर्ति है या ताबूत रखे थे, वह सभी खुद से ही जोर जोर से हिलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिनको वॉइस मैसेज मिल जाता है और वह जल्दी से वहां से निकलता है। इधर इन लोगों का ध्यान भटकने के लिए जीनी अपनी पावर का यूज करती है, जिससे उन सभी के ऊपर कॉकरोच की बरसात होने लगती है। चेन लिली से कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। लिली उसकी तरफ देखती है, वो उसके पास जा पाती कि तभी एक बार फिर से बाई उसको खींच लेता है। बाई को क्योंकि चोट लगी थी, वह दवाई खाता है जिससे उसकी चोट एकदम ठीक हो जाती है। इसके बाद चैन उसके फेस का कवर हटाने की कोशिश करता है, पर बाई अपना मैजिक यूज करता है और वह ये नहीं कर पाता। तीनों बच्चों लिली को विश्वास दिलाते हैं कि मम्मी डैडी आपको बचा लेंगे, प्लीज आप भागने की कोशिश तो कीजिए। जिसके बाद वह बाई के हाथ पर काटती है और जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की वजह से वहां पर जितनी भी चीज थी वह सब गायब हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जिस वजह से बाई गुस्से से पागल होता है। ये ओल्ड मैन भी गुस्से में बोलता है, ये सब की वजह से हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। जिस पर बाई चाकू उठाकर लिली के हाथ पर कट लगता है और उसका ब्लड जाकर एक मूर्ति पर डालता है और अपने मरे हुए पूर्वज से रिक्वेस्ट करता है। वहां पर आने की तभी जोर से बिजलियां गरजती हैं और एक ब्लैक कलर की पावर आती है और हमको पता चलता है बाई लिली से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो कल जादू कर सके और यूं इसकी लिली की सौतेली बहन है एंड ये सारा इसी का प्लान है। पर चैन अपनी पावर से उस ब्लैक पावर को पेपर में कन्वर्ट कर देता है और कैच कर लेता है। इसके बाद बाई कहता है, तुम्हें अपनी पावर्स पर बहुत घमंड है, अब देखता हूँ तुम इसका फेस कैसे देख पाते हो। और वह लिली को चैन की तरफ धकेल देता है, जो उसको पकड़ता है और कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी बच्चे कहते हैं, मॉम प्लीज़ ये मास्क हटाओ। जिसके बाद चैन उसके फेस के मास्क को हटाता है और उसके फेस पर दोनों तरफ कट के निशान थे, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। वह जल्दी से अपने फेस को छिपा लेती है। चैन अपने बच्चों से कहता है, डॉक्टर कहाँ पर है? जिस पर वी कहता है, बस आ ही रहे हैं। जिन लिली को एक मैजिकल पिल देता है और कहता है, ये पिल आपके सभी जख्मों को हील कर देगी, आप प्लीज़ जल्दी से इसको खा लीजिए। उसकी बहन भी कहती है, हाँ मम्मी जल्दी से खा लीजिए। वह उसे लेती है। वह खाने ही वाली थी कि टिया उसे पिल को गायब कर देती है और वह फिर उसके हाथ में आ जाती है। इसके बाद यह सभी उस पिल का मजाक बनाने लगते हैं कि इस पिल में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। यह सब सुनकर जिनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं,
जो कि चलते चलते थक जा रहा था और वह बार बार पल्स खाता है ताकि आगे बढ़ सके। वह उस जगह पर पहुंच जाता है, पर वहां पर तो कोई भी नहीं था, जिसके बाद वह दोबारा से वू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर इस बेचारे की यह वॉच ठीक से चल नहीं रही थी। दूसरी तरफ टिया उसे कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें उल्लू बनाया है। उसने तुम्हें कहा है कि तुम इस सदी के सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हो, पर ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ ऐसे नहीं हो, तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ बच्चे हो। पर अचानक से यूं के गले में कुछ होने लगता है, जिस पर वह अपने दादा से कहता है, यह क्या हो रहा है? जिस पर चैन कहता है, ये जो पेपर मैंने बनाया था ये सिर्फ पेपर पपेट नहीं है, इससे मैं सब कुछ हैंडल भी कर सकता हूँ। और वह इस पर अपनी पावर का यूज़ करके यू के साथ ये सब कुछ कर रहा था और फिर वह उसमें आग लगा देता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वह कहता है, यह सब मेरे साथ कौन कर रहा है बे? अपने दादाजी से कहता है, आप देखिए ना, यह सब क्या हो रहा है? आपकी मौजूदगी में आप कुछ संभालते क्यों नहीं? जिस पर वह कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिसके बाद तो मैं गुस्से से पागल हो जाता है और वह अपने आदमी से कहता है, इन चारों को खत्म कर दो। तभी लिली जो उसे कहती है, हम लोग यहाँ से भागते क्यों नहीं? जिस पर चैन कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद उसके गुंडे उन पर हमला करते हैं, जिन उनके साथ फाइट करता है। वाई वाई उनको अपने पीछे भगा रहा था। तभी जीनी अपनी मॉम से कहती है, आप प्लीज़ प्रे कीजिए। वह जैसे ही प्रे करती हैं, वहाँ पर बहुत सारी हनी बी आ जाती है और वह सभी हनी बी मिलकर उन सब पर हमला करती है और वह उन सभी को काटना शुरू कर देती है। वह अपनी मॉम से कहता है, ये मेरी बहुत ही प्यारी हनी बी है, मैं इनको अक्सर हनी बनाने के लिए रखता हूँ, पर आज इन लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत ही अच्छे से काम आएंगे। यह सुनकर वह शॉक होती है कि वह सभी हनी बी भूखी पपेट है। उन हनी बी ने उनको जगह जगह काटा था, किसी के नाक पर, किसी के कान पर, तो किसी की कोहनी पर, और जिस वजह से वह सभी चिल्ला चिल्ला कर पागल हो रहे थे। इसके बाद यह बुढ़ा अपने पोते के पास भागते हुए आता है। बें रोते हुए कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर जिन कहता है, अरे मैं तो बताना भूल ही गया, मेरी हनी बी है, वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये जिस बॉडी पार्ट में काटता है, अगर तुमने उस बॉडी के पार्ट को कट नहीं किया अपनी बॉडी से तो पूरी बॉडी तुम्हारी खराब हो जाएगी। इसके बाद बेजोर से चिल्लाकर रोता है। यू का डैड लिली से कहते हैं, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, हमारी तरफ आ जाओ, पर वह साफ इनकार कर देती है। जब काफ़ी देर तक डॉक्टर नहीं आते तो टिया को याद आता है, वू ने जो पिल दी थी वह अभी भी यू के पास है। जिसके बाद वह यू के पास जाती है, वह पिल मांगती है पर यू नहीं देता। इसके बाद इन दोनों का झगड़ा होता है और टिया उससे पिल छीनती है। पिल ज़मीन पर गिर जाती है। यूं यह जल्दी से उठाकर उसे खा लेती है। वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मत खाओ, पर वह खा चुकी थी। तभी जिनी कहती है, ब्रदर इनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाने दो। और तब हमें पता चलता है कि वह पिल जिसको चोट होती है उसे पर असर करती है, पर अगर कोई फालतू में खा लेता है तो उसका उल्टा असर ही उसी पर हो जाता है। तभी लिली चैन से कहती है, क्या मुझे पूरी ज़िंदगी इस तरह ही अगली बनकर रहना होगा? पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। इसके बाद हम यूं को देखते हैं जिस पर पिल का असर शुरू हो चुका था और उसके फेस में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। यू के फादर वू के ऊपर चिल्लाता है कि वह एक खूनी है। टिया भी कहती है, तुम कहते हो कि तुम डॉक्टर हो, पर तुमने झूठ बोला है, तुम्हारी वजह से यूं मर गया। इसके बाद बेलिली का काफ़ी ज़्यादा मज़ा बनता है और कहता है, तुम्हारी लाइफ एक मजाक बन चुकी है, तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना होगा। पर तभी वो कहता है, बिल्कुल नहीं, और वह अपनी पॉकेट से एक पिल निकलता है। कहता है, मोम जब इसको खाएंगे तो एकदम ठीक हो जाएगी। तभी यू भी उठकर बैठ जाती है। उसके फेस पर बहुत बड़ा निशान बन चुका था। वह जल्दी से उसे पिल को ले भागती है, पर वह जल्दी से उस पिल को अपनी मॉम को खिला देता है। जब काफ़ी देर तक पिल का असर नहीं होता तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं कि पिल ने तो अपना असर किया भी नहीं और उसका बेटा बेवकूफ़ है। पर अचानक से उसके चारों तरफ एक रोशनी फैल जाती है और वह एक अंडानुमा आकार में बंद हो जाती है, जिसे देखकर सभी शॉक होते हैं। जब वह फूटता है तो उसके अंदर से लिली निकलती है और उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना था और उसके फेस पर कोई भी निशान नहीं था
और वह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर भी आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर बे कहता है ये कोई गरीब है, इसके कपड़ों को देखकर ही पता चलता है। दूसरी तरफ बच्चे अपनी मम्मी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि वह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब वह डॉक्टर से पूछता है, मास्टर बताइए मैं क्या करूं? जिस पर वह कहता है, इन सबको खत्म कर दो। जिस पर वह कहता है, इन सबको तमीज सिखाओ। इसके बाद वह अपनी पावर का यूज करता है और यू के डैड को मार डालता है, जिसके बाद यू गुस्से से पागल हो जाती है और वह प्रार्थना करने लगती है। अब हम बे को देखते हैं, जो कि अपने दादाजी के ताबूत के पास जाता है और उनके ऊपर अपना खून डालकर उनको वापस दुनिया में बुलाता है। और फिर वे फाइनली आ जाते हैं। वे यू के डैड की बॉडी में आते हैं, जिसके बाद सभी उनसे हेल्प मांगते हैं। उनसे कहती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वह उसको एक पिल देते हैं, जिसको खाने के बाद उसके फेस का निशान चला जाता है। पर इसके बाद वह सभी उनसे अपनी डिमांड करना शुरू कर देते हैं और यू के फादर के अंदर से ब्लैक कलर की मैजिकल पावर निकल रही थी, जिसका असर उन सभी पर होता है और धीरे धीरे उनके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो जाता है, जैसे कि टिया के बाल सफ़ेद हो जाते और वह बूढ़ी हो जाती है। इसके बाद वह सभी मर जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं चैन अपनी पावर का यूज़ करता है और उसके अंदर से सोल को बाहर निकलते हैं और वह कोई और नहीं बल्कि उसका चौथा बेटा जिन जिन होता है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वह रस्सी से बंधा हुआ था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शरारती होता है। इसके बाद चैन अपनी आइडेंटिटी के बारे में लिली को बताते हुए कहता है, मैं एक गॉड हूँ। जिस पर वो कहती है, मुझे माफ़ करना। पहले दफ़ा मैंने तुम पर यकीन नहीं किया था और मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो। वह उसको जिन जिन से भी मिलवाता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ छोटी बच्चियों एक लड़के को देखकर कहती हैं, ये कितना हैंडसम है। और ये कोई और नहीं बल्कि जिन जिन था, जो कि एक पिंक कलर के कार से उतरता है, कोट पैंट पहने होता है और लड़कियों की तरफ इशारा करता है, जिससे सारी लड़कियां उसकी तरफ भागते हुए जाती हैं और वह फुल स्टाइल मारते हुए स्कूल में अंदर जाता है। और इसके पीछे से इसके तीनों भाई बहन आते हैं और इनको छोड़ने के लिए डॉक्टर आया था। और ये तीनों बिल्कुल सिंपल आए थे। जब ये स्कूल में इंटर करते हैं तो इनको इनकी मम्मी दिखती है, जिसको देखकर जल्दी से आवाज़ लगते हैं। इसके बाद लिली सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी न्यू टेनिस टीचर हूँ। जिस पर वह सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके बाद वह उन सभी को टेनिस खेलने सिखाती है। अचानक से यहाँ पर एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसका इलाज करता है। जीनी अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके बताती है कि डायरेक्टर आ रहे हैं। जिसके बाद हम जिन जिन के साथ लिली उनको डायरेक्टर के पास देखते हैं। वह पूछते हैं, क्या हुआ? जिस पर वह कहती है, सर कुछ नहीं हुआ, मैं माफ़ी मांगती हूँ जिन जिन की तरफ से, क्योंकि जिन जिन की वजह से उस लड़की को चोट लगी थी। पर डायरेक्टर उसे पर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? और यह बच्चा तो एकदम ही पागल है। तुम जानते भी हो कि उसकी माँ कौन है? जिस पर जिन जिन कहता है, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई ने उसकी जान बचा ली। जिस पर डायरेक्टर और भी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है कि अपनी ज़बान बंद रखो, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तभी यहाँ पर उसकी लड़की की मदर आ जाती है, जिनके आते डायरेक्टर उनके सीधा पैरों में लेट जाता है और खातिरदारी करना शुरू कर देता है, चिल्लाती है, उसकी बेइज्जती करती है। इसके बाद वह लिली के साथ भी झगड़ा करती है। वह लिली को थप्पड़ मारने वाली थी, पर जिन जिन उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और इसका चैन के साथ झगड़ा होता है। ये औरत कहती है, तुम नहीं जानते कि मेरे फादर इन लॉ कौन है, मैं उन्हें अभी यहाँ पर बुलाती हूँ। और वह उनको बुलाती है और ये कोई और नहीं टिया के डैड थे, क्योंकि बाद में इन सभी को चैन ने जिंदा कर दिया था, क्योंकि इनको अक्ल आ चुकी थी। वह जैसे ही चैन को और उसकी फैमिली को देखते हैं, वह तो शॉक हो जाते हैं। तीनों बच्चे उनकी तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद वह उनसे माफ़ी मांगते हैं। जब उनके डॉटर इन लॉ कहती है, क्या आप पागल हो चुके हैं, तो उसको थप्पड़ मारते हैं और लगातार 3-4 थप्पड़ खाने के बाद इस बेवकूफ़ को अक्ल आ जाती है और वह पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगते हैं। तभी यहाँ पर बें भी आ जाता है और उन सभी को देखकर शॉक होता है और वह भी सीधा घुटनों पर बैठकर उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। इसके बाद वह उसे लेडी को भी बिठाते हैं और सभी उनके सामने झुक झुक कर माफ़ी मांगने लगते हैं। अभी हम इन सबको बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर चैन से कहता है, तो फाइनली तुम सबको तमीज़ आ ही गई। और वह कहता है, मेरे बेटे का टेनिस खेलने का मन है, तो तुम उनके साथ टेबल टेनिस खेलो। और जिन जिन के साथ यहाँ पर बे टेबल टेनिस खेलता है और बहुत ही ज़्यादा पिटता है और इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।